देखिए, अपन ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में बात करेंगे। ऑपरेशन जिब्राल्टर है, ये बेसिकली पाकिस्तान ने चलाया था। क्यों चलाया था, किस लिए चलाया था, क्या ये कामयाब हो पाया, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन चारों युद्धों के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं जो अपन लड़ चुके हैं। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ 1947-48। इसमें क्या किया था? कबायली हमले थे, पाकिस्तान के द्वारा करवाए गए थे। क्यों करवाए गए थे? कि उनका लक्ष्य वही है जो पहले था, जो आज भी है, कि कश्मीर हमारा है, हमारा चिल्लाते रहेंगे जब तक वो रहेंगे। उनकी एक ही बीमारी है, ठीक है। तो फिर वो POK का मुद्दा हम सभी को पता है, ये UN के अंदर गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू से यहाँ पे माना जाता है कुछ गलतियाँ हुई थी, जिसके कारण हमें POK गंवाना पड़ा था, ठीक। उसके बाद हमारा जो दूसरा हुआ वो 1965 के अंदर हुआ था। 1965 के अंदर हुआ। उसके बाद 1971 के अंदर हमने पाकिस्तान की बुरी तरह कमर तोड़ दी थी, और जो बांग्लादेश है हमने बना दिया था। एक और हुआ, वो कब हुआ? 1999, ये था कारगिल, ठीक। चारों युद्धों को हमने जीता है। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि POK का कुछ मुद्दा हुआ था, और तभी से ये थोड़ा भाग है अपना ऑक्यूपाइड कर लिया गया था। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। अब ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या है? बेसिकली अपना यही आज का टॉपिक है, तो इसको देखेंगे अपन। ये संबंधित है 1965 के युद्ध से। पहले तो देख लेते हैं नाम जिब्राल्टर क्यों पड़ा। तो स्पेन के पास एक टापू है जिब्राल्टर। क्या है? जिब्राल्टर एक टापू है। तो जब अरबी की सेनाएं हैं वो क्या करने जा रही थी? स्पेन पर कब्जा करने जा रही थी, तो उनके लिए है इस जिब्राल्टर पर कब्जा करना नेसेसरी हो गया था। तो इसलिए उन्होंने पहले जिब्राल्टर पर कब्जा किया, उसके बाद स्पेन पर कब्जा किया। तो यही मान्यता किसकी है? यह मान्यता है पाकिस्तान की, कि अगर वो J&K पर कब्जा कर ले तो पूरे भारत पर क्या है? कब्जा किया जा सकता है। और इसीलिए इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन जिब्राल्टर। इसकी शुरुआत कैसे होती है वो देखेंगे अब। देखिए, पाकिस्तान हमेशा क्या चाहता है कि वो हिंदुस्तान के अंदर है, वो धर्म विशेष के लोगों को भड़का दे, तो अपने नापाक इरादों के अंदर क्या हो सकता है? कामयाब हो सकता है। इसके लिए एक अफवाह फैलाएगी। वो अफवाह ये थी कि कश्मीर के अंदर एक दरगाह है, ठीक, और ये माना जाता है कि इस दरगाह के अंदर है हजरत मोहम्मद। अच्छा, इस दरगाह का नाम है हजरत दरगाह है, हजरत दरगाह है, इस दरगाह का नाम है। और इसके बारे में मान्यता ये है कि पैगंबर मोहम्मद है, उनका बाल है कोई, ठीक, वो इस दरगाह के अंदर रखा हुआ है। तो ये अफवाह फैलाएगी कि ये जो बाल है वो यहाँ से क्या हो गया है? गायब हो गया है। तो फिर वहाँ जो कश्मीर है, वहाँ के आम नागरिक थे, उनके अंदर एक आक्रोश आया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने क्या किया? अपने 3 से 4 हज़ार जो सैनिक हैं उनको क्या किया? J&K में एक नागरिक के तौर पर प्लांट करना चालू कर दिया। और वो यहाँ क्या करते थे? उनका एक ही काम होता था कि जो यहाँ के आम नागरिक हैं उनको भड़काया जाए और उनको जिहाद के लिए क्या कर दिया जाए? तैयार कर दिया जाए। तो ये काम चलता रहा, ठीक। यहाँ के मेजर जनरल थे अख्तर हुसैन, उन्होंने इस पूरी ऑपरेशन को लीड किया था। और उनका कहना था कि वो इस ऑपरेशन के माध्यम से कश्मीर की जो समस्या है उसको हमेशा के लिए निपटाना चाह रहे थे। और इसके लिए उन्होंने 1950 के लगभग या उससे पहले हो सकता है, सन आगे पीछे हो, एक ऑपरेशन नुसरत भी चलाया था। ऑपरेशन नुसरत, ठीक। इस ऑपरेशन के माध्यम से वो करना क्या चाहते थे कि उन्होंने खुफिया जानकारी जुटाई कि किस तरह है कश्मीर को वो हथिया सकते हैं। और इसी के क्रम में ऑपरेशन जिब्राल्टर आया। यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के उस वक्त थे जुल्फिकार अली भुट्टो, और प्रेसिडेंट, ये बाद की बातें हैं, देखेंगे। अब हुआ ये कि ये तो बंदे हैं, ये आ गए,
ठीक, जिनको अपन टेररिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका मेन मकसद क्या था, आतंक फैलाना ही था, जो पाकिस्तान से आए थे। फिर इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने लगभग 30 से 40 हज़ार सैनिक 1965 के आसपास की बात है, प्रथम सप्ताह है, या फिर ये माना जाता है कि कई 24 जून भी डेट देते हैं, जून के प्रथम सप्ताह में या 24 जून जो भी है, 1965 में 30 से 40 हज़ार सैनिक भेजे गए। और उनका मकसद क्या था, उनका मकसद था जो कश्मीर की 4 चोटियां हैं जो ऊंचाई पर स्थित है, उनमें थी उरी, ये नाम आपने बहुत सुन रखा होगा, ठीक है, और गुलमर्गा, पीर पंजाल, उरी, गुलमर्गा, ठीक, पीर पंजाल और बारामूला। तो इन 4 चोटियों के ऊपर अगर कब्जा कर लिया जाए, अब देखिएगा, अगर ऊंचाई के ऊपर चोटियां स्थित हैं और आप इन पर अपनी पोस्ट बना लेते हैं, तो आपके लिए नीचे से जो आएंगे सैनिक, उनके ऊपर हमला करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और इसी के लिए इन 4 चोटियों को चुना गया था। लेकिन आप सभी को पता है, कुछ जगह अच्छे लोग भी होते हैं तो कुछ जगह बुरे लोग भी होते हैं, बुरे कम हैं, अच्छे ज़्यादा हैं। तो ये जब 4 चोटियों को हथियाना चाह रहे थे, वहीं जो वहाँ के आम नागरिक थे, उन्होंने इनको देख लिया और ये रिपोर्ट की गई डायरेक्ट इंडियन आर्मी को, ठीक। अब जो ही इंडियन आर्मी को रिपोर्ट मिली, इन्होंने कंफर्मेशन की कि वाकई ही ऐसी बात है, तो पता चला कि जी साहब ऐसी बात है। तो इन्होंने क्या किया, इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन की कमांड है जो पाकिस्तान के द्वारा चला गया था, इसको नेस्तनाबूद करने के लिए जिम्मेदारी दी गई पैरा कमांडोज को। पैरा कमांडोज आए और इन सब एक एक को निपटाया, और इस तरह जो ये पाकिस्तान का ऑपरेशन है जिब्राल्टर, ये असफल हुआ। हालांकि पाकिस्तान होता असफल ही है हर बार, लेकिन कोशिश करता रहता है बेचारा। अब इसी ऑपरेशन जिब्राल्टर की वजह से 1965 के युद्ध की नींव पड़ी, और ये एक माना जाता है कि महत्वपूर्ण और बहुत ही टर्निंग पॉइंट था कि 1965 का युद्ध हुआ। अब 1965 के युद्ध के बारे में आप सभी को पता है, ताशकंद समझौता होता है, ताशकंद समझौता होता है, और ताशकंद समझौता पाकिस्तान की तरफ से शामिल होते हैं जो वहाँ के राष्ट्रपति थे अयूब खान। कौन होते हैं, अयूब खान। और अपने प्रेसिडेंट, अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शामिल होते हैं। अपने प्रधानमंत्री कौन थे उस वक्त, अपने प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। ये समझौता हो जाता है। देखिएगा 1965 का युद्ध है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तोपों से लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, ये आपको पता होगा। 1965 का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो हुआ था 1944-48, ठीक है। और पाकिस्तान को भारत की सेना ने इतनी बुरी तरह हराया था कि अपन है वो लाहौर तक चले गए थे, और लाहौर तक अपना कब्जा हो गया था। और जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो लगभग 20+ टैंक वो ऐसे के ऐसे छोड़कर चले गए थे, उल्टे पैर दौड़ गए थे, और हमारी जीत हो जाती है। ताशकंद समझौता हो जाता है। ताशकंद समझौते के यही था कि जो हमने जीत लिए थे पाकिस्तान के हिस्से, वो हमने उनको वापस लौटा दिए, जो लौटाने नहीं चाहिए थे उनकी नीयत देखते हुए। तो इस तरह ऑपरेशन जिब्राल्टर है, एक असफल कोशिश थी पाकिस्तान की। कुछ और रोचक जानकारी के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद।